student. This is Jitendra Kumar Kumar. Welcome back to CCA Defense online classes. Students, हम लोगों ने प्रीवियस जो अपनी क्लासेस हुई थी, प्रीवियस जो अपने वीडियोस हुए थे, उनमें आपको प्रोनाउन का जो टॉपिक था वो मैंने पढ़ाया था, उसको स्टार्ट कर दिया था। और अभी आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, जो आपका मंडे को जो टेस्ट लगा था, कल के दिन जो आपका टेस्ट लगे था, उस पेपर का मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके जो कुछ डाउट्स हैं वो डाउट्स क्या हो सके, स्टूडेंट्स क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं, ठीक है, कैसे क्या अपन यूजेस करते हैं, कैसे क्या पेपर सॉल्यूशन होगा। तो इंग्लिश का जो पेपर होगा बेटा, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, ये था कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये वाला क्वेश्चन अपना था, फिल इन द ब्लैंक्स का अपना क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, अपना जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपको दिया हुआ था कि द क्राउन, ठीक है, एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, और फिर मैंने यहाँ पे दिया बेटा डिपार्ट। ये एक सेंटेंस दिया मैंने, और आपको ऑप्शन में दिए थे मैंने, 4 ऑप्शन दिए थे। डिड, बी में आपको दिया था हैव, सी में स्टूडेंट्स आपको दिया हैज, और डी में स्टूडेंट्स मैंने आपको दिया नन। ये क्वेश्चन अपने पास था, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा जोर नहीं आना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है कि जीवन का जो क्राउन है, ठीक है, मतलब जो रेस्पेक्ट जो था जीवन का, और जो ग्लोरी जो शान जो थी ना, ठीक है, वो क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। मतलब जीवन की शान शौकत क्या हो चुकी है, जा चुकी है। ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस कि जीवन की शान शौकत जा चुकी है। देखो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर पेयर वर्ड दिए हुए आ जाए, आपको क्या दिए हुए आ जाए स्टूडेंट्स, पेयर वर्ड अगर अपने को दिए हुए आते हैं, और अगर वो पेयर वर्ड एंड से क्यों ना जुड़े हुए हो, तो उस सिचुएशन में अपनी वर्ब कौन सी रहती है, सिंगुलर रहती है। ये हम लोगों ने सीखा था कि अगर पेयर वर्ड अपने को दिए हुए आ रहे हैं और पेयर वर्ड जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब सिंगुलर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दाल बाटी चूरमा बताया था, ब्रेड एंड बटर बताया था, ठीक है, स्लो एंड स्टडी बताया था, राइस एंड करी बताया था। ये क्या है, पेयर वर्ड्स है। तो जितने पेयर वर्ड्स होते हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे अपन डिड का यूज नहीं करेंगे, हैव प्लूरल है, नन तो होगा नहीं, तो होगा क्या अपना हैज, क्योंकि पेयर वर्ड्स के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। स्टूडेंट्स जो सेकंड जो क्वेश्चन होगा मेरा, सेकंड क्वेश्चन क्या है साहब, यहाँ पर मैंने लिख दिया मिल्क एंड हनी। क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, मिल्क एंड हनी। ये मैंने एक यहाँ पर आपके सामने लिख दिया क्वेश्चन, मिल्क एंड हनी है रिच टॉनिक, और ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, इज। बी में आपको दे दिया स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट सी में आपको दे दिया बी, ठीक है, डी में आपको दे दिया स्टूडेंट्स नन। देखो इस क्वेश्चन को देखते दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि यहाँ पर मिल्क और हनी दो चीज है। आई मेरी बात समझिए, दो अलग अलग नाउन है और दो नाउन एंड से जुड़े हुए थे, तो वर्ब प्लूरल होती है। ये बात तो क्लियर है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स किसके बारे में सोच रहे होंगे, आर के बारे में सोच रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपकी सोच बिल्कुल सही है कि दो नाउन है से जुड़े हुए आते हैं तो अपन आर का यूज करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते हैं। यहाँ तक आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है, कि हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार वर्ब प्लूरल नहीं होती है। एक बार देख लें कि मिल्क और हनी, ये दोनों जब मिलते हैं ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक टॉनिक बनाते हैं, एक अच्छा टॉनिक बना लेते हैं। तो टॉनिक कितना है बेटा, एक ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब अकेला मिल्क टॉनिक नहीं है, ठीक है, अकेला हनी टॉनिक नहीं है। मतलब ये दोनों जो है ना एक पेयर के रूप में काम करेंगे, तब जाकर क्या बनेंगे बेटा, टॉनिक बनेंगे। मतलब इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा, हनी को और मिल्क को, दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो एक औषधि बनेगी, एक टॉनिक बनेगा, ठीक है। अकेले मिल्क से औषधि नहीं बन रही, अकेले हनी से औषधि नहीं बन रही, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जाके क्या बनेगा, एक औषधि बनेगी। तो इसका मतलब ये दोनों पेयर वर्ड एक पेयर में काम कर रहे हैं। जब, ठीक है, दो नाउन एंड से जुड़े हुए और दोनों पेयर के रूप में काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर होती है। तो मैं यहाँ पे किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, इसका यूज कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो भी देखिए आप। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, द बुक्स, ये मेरा एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कोमा लगाकर विच। देखो इजी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँ सोल्ड हियर,
ठीक है, आर ऑल ओल्ड वंस, क्या लिख दिया, ओल्ड वंस की जो किताबें आपको बेची जाती है वो सारी पुरानी होती है। ठीक है, ऑप्शन में है इज, बी में दे दिया आपको आर, सी में स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या दे दिया बी, ठीक है, और डी में आपको क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है, नन, क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, नन। देखो बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। आपको क्या बोला जा रहा है कि वो किताबें जो यहाँ बेची जाती है वो किताबें क्या है, साहब पुरानी है। तो मेरी बात सुने, ठीक है, देखो ब्लैंक से ठीक पहले अपने को क्या तरीका विच। अब अधिकांश बच्चे क्या सोच रहे हैं कि विच सिंगुलर है और विच के साथ वर्ब किस फर्स्ट सॉरी वर्ब सिंगुलर होगी। बिल्कुल आप सही सोचते हैं कि विच के साथ है, ठीक है, वर्ब हम सिंगुलर ही लेते हैं, विच हमेशा सिंगुलर होता है, ये बात सही है। लेकिन मेरे को आप ये बताएं, इस सेंटेंस में पढ़कर ये बताएं कि ये विच जो है ना, ये यहाँ पर आया किसके लिए है, इस विच का यूज यहाँ पर हुआ किसके लिए है। तो जैसे आप इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि विच का यूज जो है ना वो किसके लिए हुआ है, यहाँ पर बुक्स के लिए हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर विच जो है ना वो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स को। तो बताओ बुक्स तो प्लूरल ही है ना, आई मेरी बात समझ में। तो वर्ब भी क्या होगी यहाँ पर अपनी प्लूरल ही होगी कि वे किताबें, विच जो कौन किताबें, ठीक है, यहाँ बिकती है वो किताबें क्या है स्टूडेंट्स से, ठीक है, पुरानी होती है। आई मेरी बात समझ में। थर्ड वाला रूल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ जी, ये रूल मैंने बताया भी है, 3-4 बार बता चुका हूँ मैं। वन ऑफ द, और ये मेरा रूल ये आगे हो गया साहब, ग्रेटेस्ट, ठीक है, लीडर्स दैट, और ये मैंने दिया एवर लिव्ड। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिया है, बी में आपको दे दिया स्टूडेंट्स हैज, सी में आपको दे दिया स्टूडेंट्स बी, डी में आपको दे दिया नन। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। देखो इजी वे में कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक ही जो है ना, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक लीडर है, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट लीडर क्या थे, बेटा कभी जिंदा थे। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको डेट का रूल बताया था, और मैंने आपको क्या कहा था कि डेट का रूल जो होता है, डेट जो होता है ना, वो हु विच व्हेन कहीं पे भी आपको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने जब सिंटेक्स का पार्ट पढ़ा था तो उसमें एक रूल बनाया था अपन ने कि अगर वन ऑफ अपने को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, वन ऑफ अगर अपने को दिया हुआ है और वन ऑफ से पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन दिया हुआ था और वन ऑफ के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन दिया हुआ था, तो इतना ध्यान रखना है कि वन ऑफ से पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपन कभी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वन ऑफ के जस्ट बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन वर्ब का यूज कर लेंगे। शर्त ये है कि उस सेंटेंस में क्या दिया होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज मैंने बताया था, हु, हुम, व्हिच, व्हेन, वेयर, ठीक है, दैट, ये वाले रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन अपना कौन सा है, डेट। ये डेट यहाँ पर ही के लिए आ रहा है या फिर लीडर्स के लिए आ रहा है, ठीक है। ये डेट बेटा किसके लिए आ रहा है, लीडर्स के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लीडर्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करूंगा, ना कि ही के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर किसी सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ था, वन ऑफ दिया हुआ था, ठीक है, वन ऑफ के तुरंत बाद में आपको क्या दी हुई आती है बेटा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई आती है। क्या दी हुई आती है स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई आती है। और उस सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद में आपको अगर कोई नाउन दिया हुआ आ रहा है, ठीक है, वो नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल ही होगी। और इतना मैं आपको बता दूं, वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हे का यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हे ले लूंगा साहब, आई मेरी बात समझ में। अब एक रूल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखो आपको वन ऑफ का रूल मैंने बताया भी था, ठीक है, कि वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है स्टूडेंट, सिंगुलर होती है। मेरा बताया हुआ रूल है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ वन ऑफ द, और ये मैंने लिख दिया गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लेवर, क्या लिख दिया, क्लेवर। और यहाँ पर ऑप्शन में लिख दिया इज, एम, आर। आप इस में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। वन ऑफ का मतलब क्या होता है, में से एक, इसका मतलब बहुत सारों में से
एक, ठीक है। लड़कियां बहुत सारी है, उनमें से एक लड़की क्या है साहब क्लेवर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसका यूज करूंगा। अब आप ये कहेंगे कि सर आप वहां पर तो इसका यूज कर रहे हैं, वहां पर तो सिंगुलर वर्ड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ के बाद लीडर्स आ रहा है, बिल्कुल सही बात कि वन ऑफ के बाद नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वन ऑफ में वन ऑफ के बाद में गर्ल्स था तो मैंने वर्ब के लिए इज ले ली, ठीक है, वर्ब सिंगुलर ले ली, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लूरल क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि इस सेंटेंस में मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या दे रखा है, डेट दे रखा है, ठीक है। और वन ऑफ से पहले, ठीक है क्या बेटा, वन ऑफ से पहले मेरे को नाउन प्रोनाउन दे रखा है सब्जेक्टिव केस में, और वन ऑफ के बाद में मेरे को क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है वन ऑफ के बाद और पहले दोनों तरफ अपने को क्या दिया हुआ रहता है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ होता है, तो उस सिचुएशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि वन ऑफ के बाद में अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, ईएसटी, तो वन ऑफ के बाद में अगर सुपरलेटिव डिग्री आती है, ध्यान रखना वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पर लीडर्स प्लूरल है तो मैं क्या ले लूंगा, हैव ले लूंगा। और इस सेंटेंस में आप देख लो वन ऑफ से पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं था, वन ऑफ के बाद में एक नाउन आ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या लिया, वन के अकॉर्डिंग इज ले लिया, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ से पहले प्रोनाउन था और वन ऑफ के बाद में नाउन है, तो वन ऑफ के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग मैं क्या ले लूंगा, वर्ब का यूज कर लूंगा। उम्मीद है आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। पांचवा क्वेश्चन है योर ट्राउजर्स, ठीक है, और ये मैं लिख दिया रेडी फुल स्टॉप। ऑप्शन में दिया स्टूडेंट्स मैंने इज, ठीक है, बी आपके सामने ऑप्शन था आर, सी आपके पास ऑप्शन था स्टूडेंट्स बीइंग, ठीक है, बी आपके पास ऑप्शन में था नन। ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रटे हुए होंगे आपके सीजर्स, ट्राउजर्स, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है। ट्राउजर्स जो होगा ना वो हमेशा प्लूरल ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ट्राउजर्स जो होते हैं ना उसके दो पार्ट होते हैं, ऐसे अपनी सीजर्स होती है कैंची, उसमें भी क्या होते हैं बेटा, दो पार्ट होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। ट्राउजर पायजामा में भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स होते हैं, आई मेरी बात समझ में, तो टू पार्ट्स होते हैं, प्लूरल हो गया था, वर्ब क्या हो जाएगी मेरी आर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ। 6 क्वेश्चन में मैनी बुक्स, ठीक है, मैनी बुक्स, ये वाला भी इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। और ये मैंने दिया एक्सपेंसिव, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स मैंने क्या दिया दीज डेज, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में आपको वैसे सीधा ही देता हूँ इज, एम, आर और नन। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि मैनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का यूज आएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 6 क्वेश्चन अपना हो गया। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है, कि 7th क्वेश्चन में क्या यूज होंगे, कैसे क्या यूजेज होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना, ये कंफ्यूज भी करता है। ये मैं लिख दिया वॉज सर्व्ड ऑन हिम बाई ए बैलिफ, ठीक है। बैलिफ वकालत करने वाले व्यक्ति से रिलेटेड होता है। ऑप्शन आपके पास है समन, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है स्टूडेंट, समन है। बी में आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, वो भी देख लें यहाँ पे, सॉरी पहला आपके पास समन्स है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, समन हो जाएगा। सी में आपके पास क्या दिया है, SUMON है, और डी में आपके पास क्या दिया है, नन। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, ये जो वर्ड होता है ना समन, ठीक है, इसमें दो चीज़ें बनती है, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होती है। ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। इसका मतलब बताया गया है बुलावा पत्र, ठीक है। अगर ये वर्ब होगा तो इसका मतलब निकलेगा बुलाना, किसी को बुलाना, और अगर समन, ठीक है, नाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बुलावा पत्र, ठीक है। देखो समन में अगर एस लगता है, समन्स होता है ना, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहता है बेटा, नाउन रहता है। क्या लगता है बेटा, नाउन रहता है। और अगर समन को वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वो फिर क्या होगा बेटा, समन होगा। क्या होगा बेटा,
समन होगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो इसका मतलब यहाँ पे बुलावा पत्र है या फिर बुलावा है। द समन्स वो सर्व्ड ऑन हिम बाय ए बेलीफ, एक बेलीफ के द्वारा उसे क्या दिया गया बेटा, ठीक है, उसे क्या मिला बेटा, एक समन मिला, एक बुलावा पत्र मिला। तो यहाँ पर ये समन्स जो है ना वो अपना करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन की डिमांड हो रही है। ये अपने पास क्या है साहब, एक हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले मैं क्या लेऊंगा बेटा, कोई नाउन और प्रोनाउन, वो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा SUN तो रोंग हो जाएगा, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, नन वाला भी रोंग है। SUNNON ये एक वर्ब है, वर्ब तो यहाँ पर क्या दे रखी है अपने को, सर्व्ड दे रखी है, ठीक है, वो उसके साथ सर्व दे रखा है, जिसका मतलब ये भी मेरा रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका यूज कर लूंगा, समन्स का यूज कर लूंगा। समन्स का मतलब क्या होता है, बुलावा पत्र, ठीक है। ये बुलावा पत्र किस चीज के लिए आता है बेटा, समन किस चीज के लिए आता है, ठीक है, न्यायालय में कोर्ट में उपस्थित होने का क्या होता है बेटा, ये एक समन होता है, बुलावा पत्र होता है, जहाँ पर ठीक है अगर वो समन किसी के लिए जारी हो जाता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में क्या होना पड़ता है बेटा, उपस्थिति देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर समन जो है ना वो एक नाउन का काम कर रहा है, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग और वर्ब आपको दे रखी है, तो इसका मतलब अपने को यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, नाउन की रिक्वायरमेंट है। तो अपने पास नाउन क्या हो जाएगा बेटा, समन्स, समन्स क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास नाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और बाकी ठीक है, समन वाला जो रूल था वो आपको मैंने सिंटैक्स से बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, इसको समझ लेना, डिफरेंस आराम से समझ आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा जी, ये मैंने लिख दिया ही इज, और ये मैंने लिख दिया बेटा 4, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया एंड 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया सिस्टर्स। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ बेटा, पहला ऑप्शन है आपके पास ब्रीदर्न, क्या है बेटा, ब्रीदर्न। बी में आपको दे रहा हूँ बेटा ब्रदर्स, ठीक है। सी में आपको दे रहा हूँ बेटा कजिन, ठीक है, और डी में आपको दे रहा हूँ नन। आ रही मेरी बात समझ में, इजी वे में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ही जो है ना उसके कितने बेटा, 4 तो भाई है और 2 क्या है, सिस्टर्स है। आई मेरी बात समझ में, तो नन और कजिन को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लड़ाई किस में रही, ब्रीदर्न और ब्रदर्स में रही। मैंने आपको बताया था ब्रीदर्स तो, ब्रीदर्न तो क्या होते हैं बेटा, कम्युनिटी में जो क्या होते हैं बेटा, अपने भाई होते हैं, ठीक है। समुदाय में जो अपने कबीले में जो अपने भाई होते हैं, काका ताऊ के इनके, ठीक है, उनको तो अपन ब्रीदर्न बोलते हैं, ठीक है। और ब्रदर्स कौन से होते हैं बेटा, ठीक है, एक ही माँ के बेटे, ठीक है, एक ही माँ के, ठीक है, एक ही माँ से उत्पन्न। आई मेरी बात समझ में। तो ये ही जो है ना इसके क्या है बेटा, 2 तो सिस्टर और 4 क्या है, भाई है। तो ही का इसका मतलब ही के खुद के भाई है, मतलब मैं बोलूँ एक तरीके से सगे भाई हैं, या फिर काका ताऊ के भाई, यही आप समझ सकते हैं। अगर ब्रीदर होगा तो यहाँ पर मतलब क्या निकलेगा, जो अपने चाचा ताऊ जो समाज में जो अपने भाई बहन होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए तो अपन ब्रीदर का यूज करते हैं। और ठीक है, सगा भाई जो होता है ना उसके लिए अपन ब्रदर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सगे भाई की बात होगी तो किसका यूज कर लूंगा बेटा, ब्रदर्स का यूज कर लूंगा। देखो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन से मार डालते हैं कई बार। 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं लिख दिया दे डाइड ऑफ, ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया, ठीक है, ग्रीव्स, क्या दे दिया बेटा, ग्रीव्स। बी में मैंने आपको दे दिया ग्रीफ, ठीक है। सी में मैंने आपको दे दिया ग्रीव्स, क्या दे दिया बेटा, ग्रीव्स। और डी में मैंने आपको दे दिया नन। देखो मेरी बात सुनो, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख, क्या होता है बेटा, दुख। वे किससे मर गए बेटा, दुख से मर गए। वे किससे मर गए बेटा, दुख से मर गए। तो दुख से मरने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ग्रीफ से। किससे मर गए बेटा, ग्रीफ से। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बाकी अपने रॉन्ग हो जाएंगे। आप मरे किससे बेटा, दुख से मरे, तो अपन किसका यूज कर लेंगे, ग्रीफ का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे बेटा, ग्रीफ का हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आएगा 10th क्वेश्चन, और भी इजी है। क्या बोल रहे हैं 10th क्वेश्चन है कि सी डज नॉट, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पे दिया वियर, और ये मैंने दिया बेटा ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल सुनते मेरे बारे में मत सोचा करो, तुम लोगों को 1000 बार कह दिया तुम लोगों को, मैं हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा आप लोगों को, क्लोथ्स। बी में मैंने आप लोगों को क्या लिख दिया, क्लोथ, ठीक है। सी में मैंने आपको क्या लिख दिया, क्लोथ्स। और डी में मैंने क्या लिख दिया बेटा, नन। देखो बहुत अच्छे तरीके से अपन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, आराम से समझ सकते हैं कि ये शी जो है ना वो क्या नहीं पहनती है बेटा, सुंदर कपड़े नहीं पहनती है। क्या नहीं पहनती है बेटा, सुंदर कपड़े नहीं पहनती है। तो इसका मतलब क्लोथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कपड़ा तो नहीं पहनेगी, वो कपड़े नहीं पहनती है, तो प्लूरल ही आएगा। तो प्लूरल में अपने पास ऑप्शन क्या क्या है, एक तो क्लोथ्स है,
ठीक है, और ये वाला क्लोज है आएगा, तो इन दोनों में से इसका नन भी अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब दो में लड़ाई है, ठीक है। CLOTHS जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, वो अनस्टिच्ड क्लोथ होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनस्टिच्ड क्या होते हैं बेटा, क्लोथ हो जाते हैं। आई मेरी बात समझ, बिना सिले कपड़े, जो टुकड़े अपन मार्केट से लेके आते हैं ना सिलाने के लिए, वो तो CLOTHS होता है, ठीक है। और क्लोथ का मतलब क्या होता है, जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं ना, कौन से बेटा, रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोथ्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ये शी जो लड़की है ना, ठीक है, ये सुंदर रेडीमेड गारमेंट्स नहीं पहनती है या फिर बिना सिले कपड़े, ये बात तो टुकड़े लाके लपेटेगी या फिर सिले सिलाई कपड़े पहनेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर सिले सिलाई कपड़े पहनेगी तो किसका यूज कर दूंगा बेटा, ठीक है, क्लोथ्स का यूज कर दूंगा। सिले सिलाई कपड़ों के लिए अपन क्या मानते हैं बेटा, क्लोथ्स CLOTHES होता है। और ठीक है, जो टुकड़ा अपन लेके आते हैं उसको अपन क्लोथ्स बोल देते हैं, ठीक है। जो अपन है किसमें से बेटा, थान में से कटवा के लाते हैं, ठीक है, वो अपना टुकड़ा होता है, ठीक है, उसको अपन CLOTHS बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, CLOTHS अपन बोल देते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, द, और ये मैंने लिख दिया ऑफ कश्मीर, बहुत इजी है, देख रहा, इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या है बेटा, इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है वो देखिए यहाँ पे। पहला जो ऑप्शन है बेटा सीनरीज, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन होगा मेरा वो क्या होगी, सीनरी, क्या होगी बेटा, सीनरी, ठीक है। थर्ड मेरा जो ऑप्शन होगा बेटा, वो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, वो भी देखिए सीन, क्या होगा बेटा, सीन, ठीक है। और डी में मेरा क्या हो जाएगा, नन। देखो यहाँ पर बताया गया है कि द कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। द सीन, देखो सीनरी जो वर्ड होता है ना, ये कभी प्लूरल नहीं होता है। पहली चीज तो ये अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल चीजें प्लूरल नहीं होती, इनमें से ये नहीं लगता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है, ठीक है। सीन और नन, नन को मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। देखो सीनरी का मतलब होता है परिदृश्य और सीन का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। कश्मीर का दृश्य बहुत सुंदर है या फिर कश्मीर का परिदृश्य बहुत सुंदर है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, सीनरी बहुत अच्छी है। सीनरी मतलब ठीक है, जो मतलब वहाँ का जो नेचर है ना वो बहुत अच्छा है। और सीन का मतलब तो क्या होता है, दृश्य, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, बस स्टैंड का दृश्य, ये तो दृश्य के लिए आता है, तो इसका मतलब दृश्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सीनरी की बात हो रही है, परिदृश्य की बात हो रही है। तो मैं किसका यूज कर दूंगा बेटा, सीनरी का यूज कर दूंगा। सीनरी का कभी क्या नहीं बनता है बेटा, प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। और प्लूरल बनता है तो प्लूरल बनाने के लिए सिंटेक्स में रूल पढ़े आप, और इसलिए समझ में आएगा। नेक्स्ट मेरा रूल क्या, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, सी वांट्स, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया ये 100, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रुपी, ठीक है। बी में मैंने क्या लिख दिया, सॉरी ऐसे क्या, हाँ फर्स्ट में मैंने ये लिख दिया, सेकेंड में क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर रुपीज। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा मैंने क्या लिख दिया, पैसा, क्या लिख दिया बेटा, पैसा। और फोर्थ जो है ना मेरा, वो मैंने क्या लिख दिया बेटा, नन। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। दो क्वेश्चन में लेता हूँ, इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन और बोलते हैं। मैं यहाँ पर मैं बोलूँ, मैंने लिख दिया साहब, आई हैव 100, और ये मैंने ब्लैंक दे दिया, ठीक है। और आपको ऑप्शन दे दिए साहब यहाँ पर, एक तो दे दिया रुपी और सेकंड दे दिया रुपीज। देखो दोनों से इंटेंसिटी आपको अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसे क्या चाहिए बेटा, 100 रुपए का नोट चाहिए। नोट कितना चाहिए, एक ही चाहिए ना, ठीक है। देखो 100 जो 100 जो है ना वो अपने आप में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे 100 जो है ना उसकी मतलब 100 रुपए की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक नोट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, नोट की बात हो रही है। यहाँ पर 100 की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पर एक नोट की बात हो रही है। और वो नोट भी कौन सा, ठीक है, 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए का नोट तो 100 के बाद में, ठीक है, रुपीज में रुपीज आएगा या रुपी आएगा, ये बात डिपेंड करती है। अगर 100, 1000, मिलियन इनके बाद में नोट वगैरह ऐसे शब्द दिए हुए आ जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर रुपी, ठीक है, वर्ड का ही अपन क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। मतलब इनके बाद जो नाउन लेंगे वो सिंगुलर लेंगे अपन, ठीक है। और अगर मैं सीधा बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास क्या है, 100 रुपए हैं, आई मेरी बात समझ में, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे पास एक नोट है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 100 रुपीज हैं,
क्या है बेटा 100 रुपीज। और मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है तो मैं क्या बोलूंगा 100 रुपी नोट आएगा। ध्यान रखना क्या आएगा बेटा 100 रुपी नोट। इस नोट के कारण यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ बेटा रुपी ले रहा हूँ, सिंगुलर ले रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास क्या नहीं है बेटा रुपी और रुपीज के बाद में यहाँ मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, तो इस कारण से मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पर रुपीज को क्या बना दूंगा प्लूरल बना दूंगा। बात समझ में आ रही होगी। तो रुपी और रुपीज में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन देखिए आप 13 जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। देखो मैं यहाँ पर बोल दूं हर, और ये मैंने लिख दिया ग्रे। ग्रे का मतलब यहाँ पे सफेद से निकलेगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर हेयर्स, ठीक है। सेकंड मैंने ऑप्शन लिख दिया यहाँ पर हेयर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैंने क्या लिख दिया हेयर्ड, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन जो मैंने है वो आपके सामने दिया नन। देखो ये वाला रूल भी बहुत अच्छा वाला रूल है, ठीक है। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हर, ठीक है, हेयर इज ग्रे, कि उसके बाल क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, सफेद है। तो इसका मतलब एक बाल सफेद है, दो बाल सफेद है, ये बात अपने को पता नहीं लग पा रही, ठीक है। यहाँ पर सारे बालों की बात हो रही है, देख लो चाहे से। और ये बाल जो है यहाँ पर क्या नहीं साहब का काउंटेबल नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके सिर में 2 बाल सफेद है, 3 बाल सफेद है, 10 बाल सफेद है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि उसके सिर में 2 बाल सफेद है तो इसका मतलब वो 2 बाल काउंटेबल हो गए। आई मेरी बात समझ में। तो उस सिचुएशन में तो मैं हेयर में क्या लगाऊंगा, ठीक है, एस लगाऊंगा। 2 हेयर्स, 10 हेयर्स ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसके बाल ही सफेद है, इसका मतलब पूरे बाल ही सफेद है। तो यहाँ पर बाल क्या नहीं कर सकते अपन काउंट नहीं कर सकते, मतलब सिर में जितने भी बाल हो सारे क्या है साहब सफेद है। तो इसका मतलब ये बाल क्या हो गए बेटा अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। तो अनकाउंटेबल जब हो जाते हैं बाल, ठीक है, मतलब सारे बालों की जब बात होती है तो हेयर में क्या नहीं लगता है बेटा एस या एस नहीं लगता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला क्या हो जाएगा मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बालों की बात हो रही है, 1-2 बालों की बात नहीं हो रही है। अगर 2 बालों की बात करते हैं तो फिर अपन लिखते हैं 2 हेयर्स, ना कि 2 हेयर। आई मेरी बात समझ में। तो इतना ध्यान रखना सारे बालों की बात होती है तो हेयर में एस नहीं लगता है, और वर्ब हमेशा क्या रहती है सिंगुलर रहती है। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखें, 14 क्वेश्चन अपना देखिए। 14 क्वेश्चन और भी अच्छा होगा, ये भी आप इजी वे में समझ सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। देखते जाए समझते जाए। जैसे मैंने यहाँ 14 क्वेश्चन क्या है साहब आपको बताता हूँ। आपको मैंने लिखा ही सोल्ड, और ये मैंने लिख दिया 10, ठीक है, ब्लैंक दे दिया। ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा शीप, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा शीप से, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है, शीप सेज, क्या बेटा शीप सेज, और लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा नन। देखो इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि उसने क्या बेच दिए बेटा 10 भेड़ बेची, ठीक है। तो शीप वर्ड जो होता है ना बेटा ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिचुएशन में एक तरीके से काम करता है, ठीक है। इसमें एस नहीं लगता है, इसमें ईएस नहीं लगता है। ध्यान रखना प्लूरल बनाने के लिए शीप वर्ड में कभी भी क्या नहीं लगता है एस ईएस नहीं लगता। ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है और अपने आप में क्या होता है प्लूरल भी होता है। अगर मेरे को शीप को सिंगुलर बनाना होगा तो क्या होगा आई हैव ए शीप, आई मेरे पास एक भेड़ है। और अगर प्लूरल बनाना होगा तो क्या होगा, जैसे बोलो आई हैव 10 शीप्स नहीं होगा, केवल क्या रहेगा बेटा शीप ही रहेगा। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो आपको दिमाग में रखनी होगी। जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है वो ज्यादा मारते हैं अपने को। नेक्स्ट साहब मैंने लिख दिया इट वॉज एन, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट जर्नी, क्या लिख दिया जर्नी। देखो ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। कल विजय मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आया था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया 8 डे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में मैं आपको क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, 8, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर डेज, और लास्ट जो ऑप्शन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स नन। देखो आप इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कि इट वॉज एन 8 डे या 8 डे या 8 डेज या 8 डेज जर्नी, कि 8 दिन की यात्रा थी। अब मेरी बात सुने, ठीक है। देखो यहाँ पर लगता तो क्या है अपने को कि साहब 8 दिन की यात्रा थी, तो इसका मतलब 8 तो प्लूरल हो गए, तो इसके साथ डे में क्या लगना चाहिए एस लगना चाहिए। बिल्कुल बेटा आप सही बोल रहे हैं कि 8 में क्या सॉरी डेज में डे में क्या लगना चाहिए एस लगना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब, ठीक है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अपने पास दी हुई आती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वर्ड्स अपने को दिए हुए रहते हैं,
तो और उनके साथ अगर अपने को डे वगैरह ऐसा कुछ दिया होता है, मंथ वगैरह अपने को दिया होता है, ईयर वगैरह अपने को दिया हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर कोई वर्ड दिया हुआ आ रहा है तो ध्यान रखना कभी भी डे मंथ ईयर में क्या नहीं लगेगा, ऐसे या ऐसे नहीं लगेगा। तो सेकंड वाला मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको समझाने के लिए देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं जैसे बोलता हूँ आपको एक एग्जांपल दिया, यू हैव ओनली, और ये मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर 10, ठीक है, लेफ्ट। ऑप्शन दे रहा हूँ डे, देखना बेटा समझ में आएगा। बी में लिख दिया साहब डेज, देखते जाएं। सी में आप लोगों को दिया डेजेज, और डी में आपको दिया नन। देखो समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं, 10 दिन की यात्रा नहीं है अब की बार, मैं क्या बोल रहा हूँ 10 दिन बचे। यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, यात्रा की, कि ये कैसी यात्रा थी बेटा, 8 दिन की यात्रा थी। तो दिन काउंटेबल नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यात्रा की। तो यात्रा तो एक ही थी ना, सिंगुलर ही थी ना, तो बात किसकी हो रही थी, यात्रा की हो रही थी, ठीक है। उस यात्रा में दिन कितने थे, 8 थे। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे बेटा, 8 डे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मेन बात किसकी है कि तुम्हारे पास 10 दिन है, तो 10 दिनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेज करूंगा। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या होता है बेटा, कोई जर्नी, ठीक है, कोई ट्रिप, कोई भी वर्ड दिया हुआ था ना, लेफ्ट तो एक वर्ब है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता बेटा, 8 डे 9 डे ऐसे वर्ड मैं यूज ले लेता, ठीक है। लेकिन अगर बात दिनों की होती है तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना पड़ता है बेटा, डे में एस लगाना पड़ता है, मंथ में एस लगाना पड़ता है, ईयर में एस लगाना पड़ता है। आई क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये वाला भी आपके क्लियर हो गया होगा, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो और भी इजी है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेरा 16 जो क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो मैं बोलूँ यहाँ पर एक बच्चा है हरित, ये क्या करता है बेटा, प्ले बजाता है, ठीक है। क्या बजाता है बेटा, ये पियानो बजाता है। क्या बजाता है, पियानो। ये तो आपको आता होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किसका यूज करते हैं, अपन द का यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को। 17वां क्वेश्चन क्या होगा बेटा, मुंबई, देखते जाएं क्या है बेटा, मुंबई। और ये मैंने लिख दिया इज, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, ब्यूटीफुल सिटी। क्या लिख दिया बेटा, ब्यूटीफुल सिटी। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है बेटा, एन और ए। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है बेटा, द और ए। सी में आपको क्या दे रखा है बेटा, क्रॉस मतलब नो आर्टिकल और ए। और डी में आपको क्या दे रखा है बेटा, नन। क्या दे रखा है बेटा जी, नन। मेरे को एक बात, मुंबई दे रखा है यहाँ पे। मुंबई कौन सा नाउन है बेटा, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर नाउन दे रखा और नाउन से पहले क्या दे रखा है, एडजेक्टिव। अगर रूल बन जाए एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ध्यान रखना उस सिचुएशन में ए और एन का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है, ब्यूटीफुल, और उसके साथ सिटी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव ये विशेषण है और ये संज्ञा है, ठीक है। अगर किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल के अकॉर्डिंग मैं क्या ले लूंगा बेटा, ए का यूज करूंगा, कि मुंबई जो है ना वो एक सुंदर शहर है, ठीक है। तो एक ही सिटी है तो यहाँ पर ए का यूज करूंगा, और मुंबई से पहले मैं क्रॉस लगा दूंगा, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा। तो मेरा सी वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग, सॉरी सही हो जाएगा। 18 जो मेरा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, वो भी देख लें आप, 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है बेटा, डिनर, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर होस्टेड, ठीक है, बाई राम। तो साहब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वो डिनर जो राम के द्वारा क्या किया गया था बेटा, होस्ट किया गया था, क्या किया गया था बेटा, ऑर्गेनाइज किया गया था। वो डिनर बड़ा ही क्या था बेटा, सुपर्ब था। ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पर एन, दूसरे में दे रहा हूँ आपको द, सी में आपको दे रहा हूँ ए, और डी में दे रहा हूँ यहाँ पर नन, कोई आर्टिकल नहीं। देखो वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच ऐसे वर्ड से पहले अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पर्टिकुलराइज सेंस में अपन क्या कर सकते हैं, आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। विशिष्ट अर्थों में अपन क्या कर सकते हैं बेटा, द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर विशिष्ट अर्थ कैसे निकलेगा बेटा, ये डिनर देखना विशेष बन जाएगा अभी, कि वो डिनर जो किसने होस्ट किया था, राम ने। तो राम के द्वारा होस्ट किया गया डिनर बड़ा ही सुपर था, बड़ा ही लाजवाब था। कौन से डिनर की बात कर रहे हो बेटा, ठीक है, वो डिनर जो राम ने क्या किया था, होस्ट किया था। तो इसका मतलब वो डिनर क्या बन गया, पर्टिकुलर बन गया, विशेष बन गया। तो इस अर्थ में मैं क्या ले लूंगा बेटा, दे का यूज कर लूंगा। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं आई हैव, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं टेकन है, ठीक है, और मैं लिख दूं साहब माई
और ये आपको दे दूँ डिनर। इस सिचुएशन में डिनर जो है ना वो विशिष्ट नहीं है, ये बोल रहा है कि मैंने अपना डिनर कर लिया है। ये नहीं बताया जा रहा है कि ठीक है डिनर किसके द्वारा होस्ट किया गया था, किसने डिनर के लिए बुलाया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं किसका नहीं करूँगा, किसी आर्टिकल का या क्या नहीं करूँगा, यूज नहीं करूँगा। तो दोनों सिचुएशन आपके सामने मैंने क्रिएट कर दी है। अभी मेरे 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं साहब, अगला मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा, 19 क्वेश्चन है साहब कि ही कैन स्पीक, बहुत ईजी है ये वाला, तो आपको सबको आता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर हिंदी, ठीक है, बट, और ये मैंने लिख दिया आई कांट, देखते जाए स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, आई कांट स्पीक, ये भी और भी ईजी है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर इंग्लिश, ये तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ठीक है लैंग्वेजेज जो होती है ना उनसे पहले अपन क्या नहीं करते हैं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्रॉस का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19 में फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा अपना, 12 इंचेज, क्या बेटा 12 इंचेज, देखते जाए आप। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स मैक्स फुट, यहाँ पर फुट जो है ना बेटा ये पाँव के लिए नहीं हो रहा है, ये फुट 1 फुट 2 फुट 3 फीट, ठीक है, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए एन लिख दिया, द लिख दिया, सी में आपको ए दे दिया और डी में आपको क्या ले दिया मैंने नन, ठीक है। तो यहाँ पर फिट की बात कर रहा है ये कि 12 इंच मिलकर क्या बनाती है, 1 फुट बनाती है, 1 फुट बनाती है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा, एफ फुट, ठीक है। कहीं आप इसको पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम मत समझ लेना कि फुट, ठीक है, फुट से पहले अपन क्या नहीं करते, फुट हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं और बोल दूं और वर्ड दे दिए, जैसे मान लो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम होते हैं, इनसे पहले अपन किस नॉर्मली अपन आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ बॉडी नेम नहीं है। यहाँ पर ये क्या है बेटा, फुट, ठीक है, कि 12 इंचेस में क्या, सॉरी 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस, तो उस वाले फुट की बात कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, 1 फुट के लिए 1 का यूज कर दूंगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो पेपर लगा था इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपके कोई डाउट्स जो है वो बचे नहीं होंगे, ठीक है। आज की जो अपनी क्लास रही वो किसकी रही बेटा, ठीक है, अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास रही, जिसमें अपन ने क्वेश्चन पेपर जो था ना उसका सॉल्यूशन किया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है। और भी अगर मान लो आपके आसपास कोई स्टूडेंट्स हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियोस उनको शेयर कीजिए, ठीक है, उनको दिखाइए और उनको मोटिवेट कीजिए सीसी डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए, ठीक है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।